हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं जे आर ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे 7th 8th 9th 10th 11th 12th हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमसे मिलकर अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपनी दिल की बात कमेंट में प्यारा से कमेंट, जो भी आपके दिल की बात है वो कमेंट कर सकते हो गाइस। ओके, सो एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल है जिसका नाम है प्रदीप गिरी ब्लॉग, और एक और चैनल है जो एजुकेशनल चैनल जिसका नाम है गिरी ट्यूटोरियल। तो आप वहां जाके भी अपना प्यार बरसा सकते हैं। तो गाइस स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहूंगा। मैं बहुत सारे वीडियो के नीचे मैंने ये कमेंट देखा कि सर प्लेलिस्ट बनाइए। अरे यार, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है। इवन मैं ये भी बोलूंगा कि राहुल सर ने जो 7th 8th 9th 10th हर क्लास के प्लेलिस्ट, सिस्टमैटिक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो प्लीज अगर आप न्यू हो, आपको नहीं पता है, तो प्लीज एक बार प्लेलिस्ट चेक करो, सब कुछ आपको मिलेगा। A to Z सब चीजें बनी हुई है। इवन 7th 8th 9th 10th के तो बहुत सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और मैंने जहां तक राहुल सर से डिस्कस किया है, वो बता रहे थे कि दिसंबर तक बाकी जो इनकम्प्लीट चीजें वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं 11th का, जो केमिस्ट्री हमारा स्टार्ट है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा स्टाइकोमेट्रिक है। स्टाइकोमेट्रिक में गाइस बहुत बच्चे बहुत सारी तरह से कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें क्या करना है, कैसे क्या। तो जिस तरह से मैं आज आपको बताऊंगा प्लीज आप उसी तरह से करो, आपको इसमें कंफ्यूजन थोड़ा भी नहीं होगा। स्टाइकोमेट्रिक में सही बोलूं तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो मैटर नहीं करता, इसको आप किस तरह से इसके अंदर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं वो मैटर करता है, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ही आता है। स्टाइकोमेट्रिक में क्या होता है गाइस कि कुछ कंपाउंड्स का मास दिया रहता है, उस कंपाउंड के मास को दूसरे से कंपैरिजन करके हमें जो गिवन कंपाउंड रहता है उसका हम मास फाइंड करते हैं। ओके, और इसके लिए कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस ये है कि जो हमारा गिवन केमिकल इक्वेशंस होगा, जो भी इक्वेशंस होगा वो बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस मतलब क्या होता है, जितना कार्बन रिएक्टेंट के साइड होगा उतना ही कार्बन प्रोडक्ट के साइड होगा, जितना हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड होगा उतना ही हाइड्रोजन प्रोडक्ट के साइड होगा। समझ में आ रहा है? मतलब जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, मतलब बैलेंस। इसी को हम बोलते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन। इक्वेशन को बैलेंस करना। मुझे ये पता है, मुझे फिक्स पता है कि बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि अभी जस्ट आप 10th से आ रहे हो और 10th में भी कार्बन कंपाउंड में था और थर्ड लेसन जो केमिकल इक्वेशन था उसमें था। सो बहुत सारे बच्चों को उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है कि सर ये बैलेंसिंग कैसे करेंगे, ये क्या बहुत, मतलब बहुत ज्यादा। अगर देखूंगा मैं आगे जैसे जैसे केमिस्ट्री आगे बढ़ेगा तो मुझे दिखेगा कि अगर बच्चों को मुझे बैलेंसिंग के लिए एक स्पेशल वीडियो को बना के देना है तो मैं पक्का बना के दूंगा। आप कमेंट में लिख सकते हो कि सर हमें बैलेंसिंग का कैसे करना, आप सिस्टमेटिक एक वीडियो उस पर बना दो तो मैं बना दूंगा, आप जैसा कमेंट करोगे। सो गाइज आज मैं आपको बताने वाला, और थोड़ा ये मेरे करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। अब इस तरह से करोगे, बुक से थोड़ा अलग करोगे तो आप बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर लोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टाइकोमेट्री का जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब मैं यहाँ थोड़ा बैलेंसिंग में आपको बताऊंगा। कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन कंपाउंड एंड वाटर ऑफ फॉर्म ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 24 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। क्या दिया हुआ है, हमें क्या कैलकुलेट करना है। तो चलो मैं यहाँ लिखते जाता हूँ, सेपरेट लिखते जाता हूँ तो जिससे आपको पता चलेगा। सेपरेट लिखूंगा तो आपको समझेगा अच्छे से। सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, हम वो लिख देते हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, पहला हमारा जो है, दिख रहा है ये कलर दिख रहा है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंड सेकेंड जो हमें फाइंड करना है वो हमें वाटर, मतलब मास ऑफ वाटर। ओके, ये हो गया हमारा, ये हमें फाइंड करना है। और हमें गिवन क्या है, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन अगर हम देखेंगे तो हमें दिया है कंबशन ऑफ 24 ग्राम ऑफ मीथेन। 24 ग्राम ऑफ मीथेन, ये हमने हाइड्रोकार्बन में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, जो मीथेन का फॉर्मूला CH4। और गाइस ऑलरेडी, और ये सब चीजें भी हमें गिवन है। क्या क्या गिवन है हमें, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12। ओके, ये सब चीजें वैसे आपको आती होगी। हाइड्रोजन 1,
एंड ऑक्सीजन 16 एटॉमिक मास। ओके, सो गाइस सबसे पहले हमें केमिकल इक्वेशन बनाना है, और आपको केमिकल इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, केमिकल इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, बट ऐसे ही केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए आएंगे जो ऑलरेडी आपने किया हुआ है। ऐसा कुछ भी हार्ड जैसा नहीं आने वाला। केमिकल इक्वेशन ऐसा ही आने वाला है कि जो आपने ऑलरेडी एक बार पढ़ा होगा उसी से रिलेटेड कुछ केमिकल इक्वेशन आएगा जिसको बनाना पड़ेगा। केमिकल इक्वेशन बनाने के बाद ही गाइस आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सो अब यहां ध्यान दो, जब हम मीथेन को कंप्लीट कंबशन करते हैं तो कंप्लीट कंबशन के बाद हमारे याद रखो हाइड्रोकार्बन को जब कंबशन करते हैं या बर्निंग करते हैं तो दो चीजें बनती है। पहला जो चीजें होता है वो हमारा होता है, पहला जो हमसे पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दूसरा जो बनता है वो वाटर बनता है। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, जब भी हम हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे, कंबशन करेंगे, तो दो प्रोडक्ट बनता है। पहला प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, एंड सेकेंड प्रोडक्ट जो होता है वो होता है वाटर। ओके, तो मैं यहां करके दिखाता हूं। तो बैलेंसिंग तो हम यहां करेंगे। मीथेन मतलब मींस CH4, कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्ट किया, इट्स गिव्स क्या देगा आप सभी को मैंने बताया। इसको थोड़ा दूर लिखता हूं क्योंकि मुझे बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करना है। अच्छा कलर चेंज हो गया, ओ इट्स गिव्स दो चीजें मैंने बोली कि जब भी मैं हाइड्रोकार्बन को कंबशन या बर्निंग करूंगा ऑक्सीजन से ही होगा, आपको पता है। सो क्या बनने वाला है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, H2O वाटर। अब गाइस बात आती है, हमने केमिकल इक्वेशन लिख दिया, बट हम चेक करेंगे कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, हम इसको चेक करेंगे। तो चलो चेक करते हैं। जितने नंबर ऑफ एटम जिस भी एलिमेंट के, जितना इस साइड है उतना ही उस साइड होना चाहिए, तो ही वो केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। तो चलो मैं आपके लिए एक करके चेक करता हूं। कार्बन इस साइड देखो, कार्बन कितना है, रिएक्टेंट के साइड कार्बन 1 है, करेक्ट। हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड देखो कितना है, रिएक्टेंट के साइड 4 है। ऑक्सीजन देखो रिएक्टेंट के साइड कितना है, 2 है। ये रिएक्टेंट के साइड वाला हमने लिख दिया। अब प्रोडक्ट के साइड देखो, प्रोडक्ट के साइड कार्बन 1 है, मतलब बैलेंस है। फिर इसके बाद हाइड्रोजन की हम बात करें प्रोडक्ट के साइड तो 2 है, ओके। एंड ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की अगर प्रोडक्ट के साइड बात करें, टोटल देखना 2 और 1 3, तो टोटल क्या 3 है। तो मतलब ये दोनों में गड़बड़ है, मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। अब हमें ये दोनों को क्या करना है, बैलेंस करना है। ये तो सेम है, इसके नंबर ऑफ एटम जितना रिएक्टेंट के साइड है उतना ही प्रोडक्ट के साइड है, बट हाइड्रोजन के सेम नहीं है और ऑक्सीजन के भी सेम नहीं है। तो अब हमें इन्हें क्या करना है, सेम करना है। तो हम किस तरह से सेम करेंगे, देखो बहुत सिंपल सा तरीका है, एकदम प्यारा सा तरीका। देखो अब यहां हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन यहां भी है, हाइड्रोजन हमें 4 करना है। तो हमने क्या किया आगे, क्योंकि जो आपके मन में क्वेश्चन सर यही डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, नहीं भाई ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो वाटर का जो मेन फॉर्मूला होता है H2O, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। सो इसीलिए हम इस 2 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 2 जा 4, तो यहां भी हाइड्रोजन 4 था, यहां भी हाइड्रोजन 4 हो गया, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। बट अब टेंशन एक क्रिएट हो गया, देखो आगे 2 लगाया हूं, 2 आगे लगाया हूं तो हाइड्रोजन का भी ये 2 है एंड ऑक्सीजन का भी 2 है, मतलब हाइड्रोजन कितना हो गया 2 2 जा 4, बट ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो ऑक्सीजन 2 एंड 2 कितना हो गया 4, और यहां तो बस 2 ही है। तो हम क्या करेंगे, हमें इसको भी 4 करना है, तो हम क्या करेंगे, या आप बोलोगे सर इधर लगा दो ना, क्या सर आप इधर लगा दो, नहीं भाई, ऑक्सीजन गैस का जो फॉर्मूला होता है वो O2 होता है, O4 नहीं होता, तो इसीलिए हमें यहां लगाना पड़ेगा। अब देखो, अब बैलेंस करो, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, 2 2 जा 4, करेक्ट। ऑक्सीजन 2 2 जा 4, 2 एंड 2 4, मतलब ये हमारा जो केमिकल इक्वेशन था ये कंप्लीट क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब बैलेंस करने के बाद गाइस हमें क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास भी ऑलरेडी हमने 9th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है, बट अगर आपको याद नहीं होगा तो चलो मैं बता देता हूं।
मॉलिक्यूलर मास के लिए हमें जो भी एलिमेंट है उनका एटॉमिक मास चाहिए, तो एटॉमिक मास ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूलर मास हमें फाइंड करना है। ओके, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। तो कार्बन के, मैंने बोला मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास चाहिए। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, देखो ऑलरेडी दिया हुआ है 12। जो भी एलिमेंट उनके बीच में प्लस प्लस लगाना है, जो भी एलिमेंट उनके बीच में क्या लगाना है, प्लस 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का 1 और हाइड्रोजन कितने 4, तो इसलिए इनटू क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। सो टोटल मीथेन का कितना हो गया, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 12, 4 1 4, मतलब 12 4 कितना हो गया 16, कितना हो गया 16। ये गाइस ये हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं, हमें ऑक्सीजन का भी निकालना पड़ेगा। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, 16 इंटू 2, क्योंकि 2 है, 16 इंटू 2, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 इंटू 2 और ये आगे भी 2 है, तो ये भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया 16 2 32, 32 64, तो 64 हो गया। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 64। अब आगे चलते हैं कार्बन, इस साइड प्रोडक्ट साइड, कार्बन का कितना होता है 12 एंड देख दो एलिमेंट अलग अलग रहेगा तो उसके बीच में प्लस का साइन, इसीलिए। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है तो ऑलरेडी कितना होता है 16 एंड कितने नंबर है 2, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, दो एलिमेंट के बीच में प्लस और जितने नंबर है उनको मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 16 2 32 यानी कितना होगा 2 2 4 एंड 3 1 4 मतलब 44 हो गया। तो इसका भी मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लिया। देन गाइस इसका भी निकालते हैं। चलो 2 को मैं बाहर ही ऐसे लिखी कि ये जो भी रहेगा उससे 2 को हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 के साथ ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दो एलिमेंट के बीच में रहेगा तो प्लस का साइन, प्लस किया। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, सो ये कितना हो गया 16, 2 1 2 तो 16 17 18 समझ में आएगी नहीं, 16 17 18 2 36। ओके, सो क्लियर हो गया गाइस। ये पूरी तरह से मैंने सबका मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया, किसका यूज करके, एटॉमिक मास का यूज करके। तो चलो अभी इसके नीचे मैं कर देता हूं क्योंकि मैं इसको ऐसे ही रखना चाहता हूं, इसलिए मैं यहां सॉल्व कर देता हूं आप सभी के लिए, तो बाद में इसके क्वेश्चन भी मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा। सो गाइस आप ध्यान दो, मैं जिस तरीके से कर रहा हूं उसी तरीके से आप ध्यान देना। अब हमें फाइंड क्या करना, देखो पहला क्या फाइंड करना, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू बना, आपको पता मीथेन के थ्रू, तो मीथेन और ये दोनों के हमें फाइंड ये करना है और इसके थ्रू बना है, तो हमें ये दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है, किसके बीच में, किसके थ्रू बना, मीथेन के थ्रू, और किसका फाइंड करना है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें ये दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है। तो पहला कंपैरिजन यहां करेंगे, मीथेन का जो मास है वो है 16, ओके, मीथेन का मास 16 है और हमें क्या फाइंड करना है, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसका मास कितना है 44, ओके। जब मीथेन का मास 16 होगा उस समय कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है 44, ओके। अब हमें गिवन पर जब मीथेन का मास 24 होगा उस समय कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा मुझे पता नहीं है। देखो कैसे मैंने सिस्टमेटिक, यही ध्यान देना, जब मीथेन का मास 16 था तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना था 44, पर जब मीथेन का मास 24 होगा उस समय कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा मुझे पता नहीं है, यही तो मुझे फाइंड करना है। अब ये दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 16x 44 इंटू 24, ओके दिख रहा है। देन ये 16 के साथ x के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करो। अब आराम से 8 के टेबल में जाता है, 8 2 16, 8 3 24, और ये करेंगे 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, तो ये कितना आ गया 3 2 6, 3 2 6, 66 ग्राम है, इसलिए यहाँ ग्राम लिखेंगे। 66 ग्राम ऑफ क्या पूछा है हमें,
कार्बन डाइऑक्साइड 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मिल गया गाइस। देखो मैंने कैसा सिस्टमेटिक, पहले ये क्या 16 जब मीथेन था तो 44 था, पर जब 24 ग्राम ऑफ मीथेन रहेगा तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड, ये मुझे पता नहीं था तो मैंने फाइंड कर लिया 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये आराम से कैलकुलेशन हो गया। अब ये पार्ट हो गया। अब हमें दूसरा पार्ट फाइंड करना है जो हमारा मास ऑफ वाटर है। किसका? मास ऑफ वाटर है। अब फिर से ये मीथेन के थ्रू ही वाटर बना है, तो फिर से मीथेन का कंपैरिजन वाटर के साथ करना है। तो यहां फिर से जब 16 रहेगा तो उस समय वाटर कितना रहेगा? 36। कितना रहेगा? 36। थोड़ा हम इधर आ जाते हैं। 36। जब मीथेन का मास 16 रहेगा उस समय वाटर कितना है? 36। वाटर कितना? 36। अब दूसरा, पर जब मीथेन का मास 24 है उस समय वाटर कितना है ये मुझे पता नहीं है, तो मैंने चलो इधर x ले लिया, इधर y ले लेता हूं। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। दोनों को क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई। 16y 36 इंटू 24, 36 इंटू 24। अब ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है। देखो बहुत आराम से एकदम प्यार से करवा रहा हूं मैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और 16 डिवाइड में हो गया। अगेन गाइस वैसा ही करना है। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 2 1 जा 2। ये करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। तो y इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? 54। 54 ग्राम ऑफ वाटर H2। सो गाइस ये हमारा निकल गया। ये हमारा बहुत सिंपल तरीके से मैंने निकाल दिया। बोलो कितना मस्त है। पहले मैंने ये दो जिसके बीच जो मुझे फाइंड करना उसके बीच में कंपैरिजन किया, फिर जितना मुझे मास था उसके बाद सामने वाले के साथ कंपैरिजन किया, तो ये एकदम आराम से निकल गया। तो प्लीज मुझे बताना कि कैसा लगा ये। बहुत सिंपल तरीका लगा होगा। सो प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि उस साइड का पार्ट मैं रफ करूंगा क्योंकि वहां का क्वेश्चन अलग है। तो चलो, हाउ मच कैल्शियम ऑक्साइड will be produced by decomposition of 5 gram of calcium carbonate. How much calcium oxide will be produced by decomposition of 5 gram of calcium carbonate? So चलो मैं इसको पहले, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? टू फाइंड। तो हमें फाइंड क्या करना है वो पहले हम लिख देते हैं। फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें करना है किसका? वही कैल्शियम ऑक्साइड का मास। मास फाइंड करना है। मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, समझ लो वही। और हमें दिया क्या है? गिवन क्या है? गिवन है हमें 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। सो गाइस अब उसी तरह से सब कुछ उसी तरह से, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना? हमें प्रॉपर एक क्या करना पड़ेगा? हमें केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं। देखो डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन में डिकम्पोज हो जाना, स्प्लिट हो जाना, ये हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन 10th स्टैंडर्ड में किया है और ऐसा हमने एक रिएक्शन किया हुआ था। सो हाँ चलो इसको इसी कलर में लिखते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इट गिव्स, जब हमने इसको डिकम्पोज किया तो ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, बट हमें ओनली किसका मास फाइंड करना है? कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड का फाइंड करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं फाइंड कर। अगर वो भी फाइंड करना है तो आप आराम से फाइंड कर सकते हो। सो गाइस अब सबसे पहला हमारा काम है बैलेंसिंग चेक करना। कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, ओके। कार्बन 1 है इस साइड, तो उस साइड भी कार्बन 1 है। ऑक्सीजन 3 है, इस साइड में 2 और 1 3 है, मतलब बैलेंस है। इक्वेशन क्या है? बैलेंस है पूरी तरह से। इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस है। इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस है। सो हमें इसमें कुछ बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट अब इसका क्या फाइंड करेंगे? मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। अब जो हमारा कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है, सॉरी एटॉमिक मास होता है वो होता है 40। दो एलिमेंट्स के बीच में प्लस करना है, प्लस। अभी कार्बन का होता है 12, जिसको पता नहीं है वो लिख ले 12, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू कितना 3 है, तो 3 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये कितना हो गया? हाँ पहले इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो गया हमारा 48। अब देखो 60 और ये टोटल, मतलब ये हमारा 100 हो गया। कितना हो गया? 100। अब इस साइड जाते हैं कैल्शियम, अगेन कैल्शियम 40 प्लस ऑक्सीजन 16, तो कुछ नंबर नहीं दिया, डायरेक्ट दो एलिमेंट था तो डायरेक्ट प्लस 40 प्लस 50 56 हो गया। देन इसके बाद ये इसका भी कर लेते हैं। कैल्शियम सॉरी कार्बन, ये कार्बन है,
कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हमारा ये दिख रहा है सेट, हाँ दिख रहा है, ऑक्सीजन 16 इंटू 2 तो 12, 16 2 ज़ा 32, ये हमारा 224 314 हो गया हमारा 4, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 44। सो गाइस इस तरह से हमने सबका क्या फाइंड कर लिया, हमने मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लिया। अब मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लिया, सो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है सभी का, जितने हमारे दिए हुए हैं सबका हमने मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लिया। मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने का हमारा मेन काम है कि कितना कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, तो उसी तरह से करना है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट से हमें रिलेशन इसके थ्रू फाइंड करना, तो हम दोनों के बीच में कंपैरिजन, पहले जो दिया है उसको, पहले जो मास हुआ है दिया है 100, जब मास दिया था तो 100 जब 100 ग्राम था तो 56 हुआ, ओके 100 जब इसका मास था तो क्या कितना बढ़ना, कैल्शियम ऑक्साइड 56, ओके बट जब 5 ग्राम रहेगा तो कितना प्रोड्यूस होगा ये मुझे पता नहीं है। जब 100 था तो 56 प्रोड्यूस हुआ, जब 5 का मैं पूछा ना, जब 5 ग्राम होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा, तो मुझे पता नहीं है। तो ऐसे ही जो दिया है पहले दोनों के बीच में कंपैरिजन किया, पर अब जो नहीं दिया उसके बीच में कंपैरिजन किया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ ले लो x ले लो, चलो जो नहीं दिया है तो 100 इंटू एक्स, 100 इंटू एक्स इक्वल 56 इंटू 5, 56 इंटू 5। अब x कहाँ आ जाए, ये 100 डिवाइड में आ जाएगा, दिख रहा है कि नहीं, कैमरे का बाहर में जा रहा है, अब ये मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 ज़ा 30, ओके 5 5 ज़ा 25, 25 3 28, और ये हो गया 100, 1 0 1 0 गेट कट, और एक 0 है तो इसलिए एक 0 है तो पॉइंट के नंबर के पहले एक पॉइंट लग जाएगा। देखो तुम बच्चे की तरह मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2.8 ग्राम, चलो मैं इस साइड लिख देता हूँ, मैं इसी साइड लिखता हूँ, 2.8 ग्राम दिख रहा है, 2.8 ग्राम, ओके सो एकदम कैलकुलेशन एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन, 2.8 ग्राम। अब फाइनल इस तरह से लिखना, 2.8 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ओके सो गाइस इस तरह से ये क्वेश्चन मैंने पूरी तरह से करवा दिया, और आपको बहुत प्यार से अब ज्यादा देखो यही मेथड में सॉल्व करना है। जो भी हमें दिया उससे जो चीजें बन रही बस वो पहले वो दोनों के बीच का मॉलिक्यूलर मास का कंपैरिजन करो, फिर जिस तरह का मास दिया हुआ उसके बीच में उसके सामने वाले का कंपैरिजन करो, उसको ले लो x y z a b c d जो भी लेना है, m n जो भी लेना लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस मुझे बताना कि किस तरह से लगा ये कैलकुलेशन आपको, प्लीज कमेंट में लिख के। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हो, एंड अपना प्यार ऐसे ही कंटिन्यू हमारे ऊपर बरसा सकते हो। बाय बाय, एंड अपना ध्यान रखो। जय हिंद दोस्तों।